आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दाल चना मसाला की ऐसी रेसिपी जो यूट्यूब पे धूम मचा देगी। आज से पहले आपने ये रेसिपी ना बनाई होगी और ना ही खाई होगी। फटाफट से बनने वाली लाजवाब दाल चना की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कमाल की ये दाल बनती है। ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और खाने वाले आपकी तारीफ करते रहेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही सादा और बहुत ही मज़ेदार है। दाल चना फ्राई जो आप बार बार बना के खाएंगे। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें हम लेंगे घी। घी के अंदर दाल बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। तो 200 ग्राम मैंने लेना है घी और फ्लेम को ऑन कर देना है। घी के गर्म होने का करेंगे इंतज़ार। मीडियम टू लो फ्लेम पे घी को करेंगे गर्म। तो जैसे गर्म हो जाएगा तो एक बड़े साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ इसमें शामिल करेंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है, हल्का सा इसका कलर देना है। जैसे प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी प्याज के अंदर से, ये तकरीबन 3 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 3 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। इसमें शामिल करेंगे हम सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून भरा हुआ और आधे मिनट तक मजीद इसे हम फ्राई करेंगे। आधे मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्च, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 जवे लहसुन के, इसको बारीक चॉप करके यहाँ पे हमने फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारा सा कलर आ चुका है, खुशबू आना शुरू हो गई। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून भरा हुआ धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पीसी हुई, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट मसाले को भून लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए। अब यहाँ पे शामिल करेंगे हम 2 बड़े साइज के टमाटर चॉप किए हुए। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम पानी। 1 कप भरा हुआ जाएगा इसमें पानी और मजीद हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। और अब हमने मीडियम फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है मसाले की। कवर करेंगे ढक्कन से और अब हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है जो हमने शामिल किया था और यहाँ पे प्यारा सा मसाला तैयार है। अब हमने यहाँ पे शामिल करनी है दाल। दाल मेरे पास है 1 कप, ये वजन में बनती है तकरीबन 250 ग्राम। इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगो के रखा। उसके बाद इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने इसको 90% तक बॉयल करना है। दाल अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ और अब हम इसकी बुनाई करेंगे। 5 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है मीडियम टू लो फ्लेम पर। कवर करके हम छोड़ देंगे, दरमियान में 1 से 2 दफ़ा चेक करेंगे। और यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से मसाला हमने भून लिया है दाल के साथ। और अब हम इसे यहाँ पे चेक करेंगे और चेक करने के बाद अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी वही शामिल करेंगे जिसके अंदर हमने दाल को बॉयल किया था। नमक मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि दाल को बॉयल करते हुए मैंने नमक शामिल किया था। बाद में आप चेक करके इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अच्छा, ये पानी तकरीबन 2 गिलास बनते हैं। 2 गिलास पानी, पीने वाले गिलास से आपने 2 गिलास पानी लेना है, वही जिसके अंदर आपने दाल को बॉयल किया था। ये शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, ढक कर हम इसे 12 से 14 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ढक के छोड़ देंगे, दरमियान में 2 से 3 दफ़ा हम इसे चेक करेंगे। तो हमें तकरीबन 12 से 14 मिनट हो चुके हैं। 14 मिनट बाद यहाँ पे हम इसे चेक करते हैं और यहाँ पे देखिए पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और यहाँ पे जो हमने घी शामिल किया था वो साइड पे आ चुका है। खुशबुएं बहुत ही लाजवाब आ रही हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ 1 लेमन कटा हुआ शामिल करेंगे। इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे आप इसे हम कवर करके छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए ताकि एक प्यारा सा फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए। 2 मिनट बाद यहाँ पे ढक्कन उतारेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे और इसको करेंगे मिक्स। गर्मियों में बहुत ही ये अच्छी लगती है और बहुत मज़ेदार सी दाल बनती है। और यहाँ पे मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त दाल जो है हमारी तैयार है। अगर चाहें तो यहाँ पे आप घी का या देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं, गर्म करके ऊपर डालें। तो मैंने यहाँ पे लिया है घी और दाल को यहाँ पे प्लेट के अंदर शामिल करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डालूंगा। ये आपने गर्म करके डालना, चाहे तो देसी डाल सकते हैं, चाहे तो डालडा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये तड़का लगाया और यहाँ पे इसको करेंगे सर्व।
तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की दाल बनी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।